उत्पत्ति 31 इसकी 40 आयत निकालिए। उत्पत्ति 31 इसकी 40 आयत। मेरे को पता है। मेरी तो यह दशा थी कि दिन को और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है। वो क्या बता रहा है खुदा का काबिल याकूब, वो परमेश्वर की क्या करता था? सेवा करता था। पूरे दिल से वो परमेश्वर के कार्यों को करता था। वो क्या करता था? भेड़ों को चराता था। कई बार कहते हैं ना, हम जितनी मेहनत करते हैं, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, चाहे वो हमारा स्कूल हो, चाहे वो हमारा कुछ भी जगह जहाँ पर हम मेहनत करते हैं, वो कोई भी एरिया क्यों ना हो हमारी मेहनत का, चाहे वो हमारा घर क्यों ना हो, कहते हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रात को मुझे क्या कर रहा है? पाला। ओस मुझे खा जा रही है मेहनत करते करते। दिन में धूप से, लू में कितने लोग चलते हैं, है ना? लू परेशान कर देती है ना, लू हमें परेशान कर देती है। हमें अच्छी नहीं लगती ना वो हवा, जब लू चलती है तो तपती धूप के साथ वो हवा चल रही है, वो हमें परेशान कर देती है। और रात को जब ठंड लगे और ओढ़ने के लिए कंबल भी ना हो, चादर भी ना हो, तो ओस हमें परेशान कर देती है। कितनों के लिए वो ओस अच्छी है, कितनों के लिए वो ओस दर्दनाक है। जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए दर्दनाक है। वो कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में भी कई बार होता है, हम मेहनत करते रह रहे, कर पूरे दिल पूरे जान से मेहनत कर रहे हैं। कह रहे रात को हम परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु हमने दिल से करे, हमारा कोई काम खराब हो जाए, अगर हम खाना बना रहे हैं बाई चांस, हमने इतनी मेहनत से बनाया, जरा से तो नमक तेज हो गया और किसी ने कह दिया अच्छा नहीं बनाया। हमने पूरे दिल से बनाया, हमने पूरी मेहनत से कार्य को करा और आपने एक सेकंड में कह दिया कि आपने अच्छा नहीं किया। कहते परमेश्वर रात को पाला और दिन में घाव मुझे खा जाता है और मेरी आंखें बेचैनी से, तड़प से, दर्द से, मुझे नींद भी नहीं आ रही, मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। मैंने इतने टाइम तेरी क्या करी है? सेवा करी है। बेशक मैं धोखा देने वाला था। याकूब कौन था? धोखा देने वाला। बेशक मैं तेरे साथ वफादारी से चलने वाला नहीं था। तब जब मैंने तुझे जाना, मेरे 20 साल, अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो लिखा 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए क्या करी? सेवा करी। हमें एक सेकंड लगता है ना चीजें चेंज करने में। क्या करा था उसने? 6 साल कैसे सेवा करी? पूरे दिल से भेड़ बकरियों की जब सेवा करी, कहते जब भी वो सेवा करता था, जब भी वो उठाता था, जब दाग वाली धब्बे वाली पैदा होती थी तो वो कह देता था नहीं ये तो मेरी है। कोई होता ना कहते तो वो ले लेता आपने किए मेहनत का फल कोई और ले लेता है ना, क्रेडिट कोई और किसी और को मिल जाता है, लेकिन वो जानता है मेहनत कौन कर रहा है? याकूब कर रहा है। और फल कौन ले रहा है उसका? ससुर। क्या बोल रहा है? नहीं नहीं ये तो मेरी भेड़ बकरी है, इनके लिए मैंने मेहनत करी है कि मेरी है। फिर वो कहता है ठीक है जितने धब्बे वाली है वो तुम ले लो, बाकी जितनी चींटियां ये वाली है वो मुझे दे दो। फिर बाद में उसने उनके लिए मेहनत करे तो फिर बच्चे कैसे हुए? पहले वो फिर कहना नहीं नहीं तुमने रात को चीटिंग करी होगी, तुमने अपने काम में गड़बड़ी करी है, काली वाली भी मेरी है। धोखे से मेहनत पे मेहनत करवाई जा रहे हैं, लेकिन वो इंसान जो साथ में वो भी देख रहा है, लेकिन कौन देख रहा है? फल किसने देखा? परमेश्वर ने। किसने देखा है? परमेश्वर ने। तो क्या है? 16 साल
साल मैंने भेड़ बकरियों के लिए सेवा करी। मैंने ये नहीं देखा मैं रात को परेशान हो रहा हूँ, मुझे लूट आ रही है दिन में, मैंने ये नहीं देखा, लेकिन मैंने हृदय से पूरी सेवा करी। और फिर परमेश्वर ने क्या करा, लगातार क्या किया। फिर एक ऐसा टाइम आया जब परमेश्वर ने याकूब को क्या किया, दर्शन दिखाया। ये कार्य उससे कैसे हो रहा था, उसके नाम के अनुसार। अभी तक वो याकूब था, अभी तक वो क्या था, याकूब था। और याकूब जब परेशान हो गया, जब कहने लगा कि भी मैं तो ऐसे ऐसे करके सेवा कर रहा हूँ, फिर उसने एक दिन चुना। और वो क्या दिन था, अकेले मैं परमेश्वर के साथ बैठूंगा। बहुत हो गया, 20 साल मेहनत कर लिया, अब फल दो। पिता के पैरों को पकड़ लिया, जब तक मुझे आशीष नहीं दोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। किया था ना याकूब ने स्वर्गदूत के साथ, क्या कहते हैं, जब तक मुझे आशीष नहीं दोगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। कई बार हम भी सहते रहते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कोई भी जगह क्यों ना हो जहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत को हमारी कौन देख रहा है, परमेश्वर। क्या हम धूप में चल करके कर रहे हैं, या फिर हम ठंड में चल करके कर रहे हैं, या फिर हम भरे पेट चल करके कर रहे हैं, या फिर हम खाली पेट चल करके कर रहे हैं, या फिर हम अच्छी जुतियों में कर रहे हैं, या फिर हम नंगे पाँव चल रहे हैं। उसको कौन देख रहा है, परमेश्वर। और खुदा का कलाम क्या बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, उसमें किया गया छोटा सा भी परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। मैं हालेलुया। इतना सा भी, अगर आप इतना सा भी परिश्रम कर रहे हैं ना, अगर आपने किसी की स्लीपर को भी उठा करके सेट करके रख दिया उसके राज्य में, तब भी आप अपने फल को जरूर से पाएंगे। याकूब कह रहा है मैंने इतनी मेहनत करी है, मुझे रात को खाना और दिन में घाव खा रहा है, मैंने तूने भेड़ बकरियों के साथ भी मेरे साथ चीटिंग करी, पत्नियों के विषय में भी तूने मेरे साथ क्या करती, चीटिंग कर दी, शादी करनी थी किसी और से, ब्याह के किसी और को दे दिया, है ना। कई बार हम मेहनत किसी और कार्य के लिए करते हैं और बिल कुछ और जाता है, फिर हम उस चीज के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत को कौन देख रहा है, शायद मनुष्य उस मेहनत को नहीं देख रहा, लेकिन उस मेहनत को कौन देख रहा है, परमेश्वर देखता है। और उस मेहनत के अनुसार खुदावंद हमें उठाता है। यदि हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ है, तब हमें कौन देख रहा है, हमें देख रहा है सिर्फ और सिर्फ जीविता परमेश्वर। यदि आप परेशान हो गए हैं, यदि हम परेशान हो गए ऑफिस में, या फिर घर पर, या फिर अपने परिवार में, या फिर अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, कि नहीं परमेश्वर तो तेरे को साथ चल रहे, परमेश्वर तो तेरे को साथ कार्य करते। एक और कौन था ऐसा ही, मेरा वचन बहुत ज्यादा लंबा नहीं, मैं इसलिए छोटा करते ताकि आप लोगों को समझ आ सके। कौन था जिसने बारिश को रोक भी दिया और बारिश को ले भी आया, एलिया। कौन था, एलिया। क्या किया था उसने, रात में कितने बारिश को रोक भी दिया, और कितने साल तक रोक करके रखा, 3.5 साल, 3.5 साल। सोचो वही एरिया जिसके कहने पे बारिश आ रही है, जिसके कहने पे बारिश रुक जा रही है, जिसके कहने पर फर्स्ट डिलीवरी कौवा, है ना, डिलीवरी लेकर के आया ना पहली, बिना जीपीएस के, बिना जीपीएस के लेकर के आ गया कौवा। और वो भी वेजिटेरियन खाना नहीं लेकर के आया, वो लालची कौवा क्या लेकर के, नॉन वेजिटेरियन, है ना, चिकन लेकर के आया, मांस का पीस। और क्या लेकर के आया, रोटी, साथ में रोटी भी लाया, अकाल के टाइम पे जहाँ पर कहीं पर भी कुछ नहीं है। लोग ऐसे फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि फेंकेंगे इससे अच्छा खुद ही खा ले। मैं तो जब पढ़ रही थी, मुझे ये सोच के हैरानी आती कि परमेश्वर ने यूज भी तो किसी करा, कौवे को, जो किसी को कुछ छोड़ता भी नहीं, खा करके ले जाता है। सोचो उसके मुंह में पाकर के लाया ना वो, विदाउट जीपीएस, पूरी लोकेशन को जान करके, इधर मेरा दास है एलिया, इस गुफा में छुपा हुआ है, और वहां जाना। सोचा कौवे को मुंह में पानी भी आया होगा ना, क्या मैं खा लूं, क्या मैं खा लूं, मांस और रोटी मेरे मुंह में है, क्या मैं खा लूं। पर उसने बिना खाए, बिना जीपीएस के एलिया के पास ले जाकर के रख दी उस मांस को और उस रोटी को, अकाल के समय में।
लेकिन सोचो जब कौआ, परमेश्वर ने कौए को एलिया के लिए अकाल में यूज कर लिया, सोचो वो एलिया भी कितना परेशान हुआ है। अगर हम पहला राजा उसकी 4 में लिखा दिया, 4 में लिखा, एलिया कहने लगा इससे भला तो मैं मर जाऊं। वो मौत मांगने लगा। ठीक है, पहला राजा उसका 4 में, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले। हालेलुया। कई बार हम परेशान हो जाते हैं अपनी चीजों से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कामों से, अपने खर्चों से, अपने झगड़ों से, अपनी तंगियों से, अपनी सिचुएशन से हम परेशान होकर के क्या कह रहे हैं। सोचो वो एलिया जिसके कहने पर 3.5 साल बाद बारिश आई है और 3.5 साल तक बारिश रुकी रही, जिसके कहने पर कौआ आ गया, जिसके कहने पर 450 नबियों के सामने आग आसमान से बरसाई गई, वो एलिया भी तो मनुष्य है ना, क्या कह रहा है, हे परमेश्वर बस, अब बस, अब छुपे छुपे बहुत टाइम हो गया, परमेश्वर दुख सहते सहते बहुत टाइम हो गया, प्रभु बस अब हिम्मत नहीं है, अब तो मेरे प्राण को ले ली, अब हिम्मत नहीं है। मैं नहीं कह रही, अपने कलाम में बोला परमेश्वर पे, ये तुम कह रहे परमेश्वर अब बस है पूरा, अब नहीं। कितने ऐसे जो बोलते ही नहीं है, नहीं हम तो करते रहेंगे, हम तो हिम्मत वाले हैं, है क्या? ऐसे है जो बोलते नहीं परमेश्वर तो नहीं बोलते। आज भी मैं भी आपसे बोलती हूँ कई बार कि नहीं बस अब नहीं, अब बस हो गया, अब नहीं होगा। एलिया, वो एलिया जो 450 नबियों को हरा चुका है, वो एलिया जो 3.5 साल बाद बारिश ला चुका है, वो एलिया जिसके लिए कौआ आ गया, वो एलिया क्या कह रहा है खुदा को, परमेश्वर बस अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया परमेश्वर। वो कह रहा है अब तो मेरे प्राण को ले ले, अब तो मेरे प्राण को ले ले। ऐसा और किसने कहा, किसने कहा? उसने कहा था, अय्यूब ने कहा था, अय्यूब ने कहा, यीशु मसीह ने भी कहा, यीशु मसीह ने भी कहा प्रभु ये कटोरा उठा ले प्लीज, बहुत हो गया परमेश्वर, गला सूख रहा है, पानी पिला दो। सोचो कितना दर्द दे रहे हैं इंसान को, इतने घंटे लटके मैंने मार के लटका रखा है कड़ी धूप में, प्यास लग रही है, करे प्यास पानी भी नहीं देना, क्या देना, सिर का ताकि और गला सूख जाए, बहुत दुख मिल जाए और खारापन आ जाए जिंदगी में। वो सिर का क्या बता रहा है, क्या है वो सिर का मीठा होता है ना, सिर का मीठा होता है, कैसा होता है सिर का, खारा, अजीब सा खारा सा खट्टा सा ना, ऐसा ही होता है ना सिर का खारा सा। जिंदगी में और अभी तो और दुख आने बाकी है, अभी तो लटके 3.5 घंटे ही हुए, अभी तो और दुख आने बाकी है, पानी की जगह सिर का मिल जाएगा। लेकिन जब वो दुख उठाने के बाद, उस गड्ढे में जाने के बाद, जब फिरौन की राजगद्दी आएगी, तब वो परमेश्वर हमें उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या कहते हैं, नहीं परमेश्वर बस अब तो हो गया, अब हम नहीं सह सकते, अब हमसे नहीं होएगा, अब हम हार चुके हैं, हम भी बोलते हैं, मैं भी बोलते पे, अब हम हार चुके हैं खुदा। एलिया के समान हम भी कहते हैं, नहीं परमेश्वर बस अब बहुत हो गया, हम अपने दुखों से कहते थे नहीं बस अब बहुत हो गया, अब हम नहीं सह सकते, अब हमसे नहीं करा जा रहा, अब हम परेशान हो गए। अय्यूब के समान कह देते हैं, उसकी पत्नी के समान कह देते हैं, कोसना है कोस दे, परमेश्वर का मरता तो मर भी जाओ, लेकिन अब तो इनकार कर दे उसका, अब तो छोड़ दे। यीशु मसीह भी कहते हैं कि प्लीज ही कटोरा हटा दो अगर हट सकता है, लेकिन मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी होने वाली।
एक इकलौता पुत्र था, फिर भी उसे दे दिया कि नहीं आपको जाना पड़ेगा और फिर बहुत सारे बच्चे और हैं जिनको बचा के। हालेलुया। हम अपनी परेशानियों से परेशान होकर के एलिया ने क्या कहा, अब मेरे प्राण को ले लो, बस हो गया, बस हो गया। याकूब ने भी क्या कहा, हमने इतनी सेवा करी। उसके बाद क्या हो गया, याकूब ने छोड़ दिया। क्या याकूब ने छोड़ दिया? याकूब कहाँ गया? फिर पिता के पास ही गया। बच्चे को जब मार देते हैं कहाँ जाता है वो? पिता के पास। वापस जाएगा ना, कि उसे पता प्यार भी उनको नहीं करना है, रोटी भी उनको नहीं बना के देनी है। कितने ऐसे जिनके घर पे मम्मी पापा दोनों, लेकिन पापा को कहेंगे पापा रोटी बना करके दो, जब भी भूख लगे पापा आप रोटी बना करके दो। ये बोलते हैं क्या? कभी बचपन से बोला हमने, कभी बोला क्या? मम्मी को भी बोला था मम्मी भूख लगी रोटी बना करके दे दो, तो पिता माँ ही देगी ना रोटी बना करके। अगर वो हमें ताड़ना भी कर रहा है तो पास भी वही बुलाता है, प्यार भी वही करता है, हमारा दुलार भी वही करता है। वो परमेश्वर क्योंकि क्या है, महान परमेश्वर है। बाइबल बताते हैं यदि घाव उसने दिया है तो चंगा करना भी हो जाता है। यदि घाव उसने दिया तो चंगा करना भी हो जानता है। वो शर्त इतनी है, क्या हम घाव लेकर के उससे दूर हो गए या फिर हम उसके पास आ गए। यूसुफ ने कितना दुख लिया, कितना दर्द लिया, भाइयों से अलग हो गया। भाई कहता है हाँ तेरे आगे तो दंडवत करेंगे हम, बड़ा बड़ा हो गया, छोटा है सब में, 12वें नंबर का यूसुफ है, तेरे आगे दंडवत करेंगे हम, तेरे आगे सर झुकाएंगे, तू हमें अकाल में देगा। एक बार बोला था ना आप तो छोटे हो, तुम्हारे आगे करेंगे हम दंडवत। तुम ही से परमेश्वर बात कर रहे हैं क्या? बस किसने बोला था? किसने कहा था ऐसे? तुम ही हो इतने बड़े कि तुमसे परमेश्वर बात कर रहे हैं? याद है? किसने बोला था? मूसा की बहन, मूसा को कैसे मान ले सब तुम ही से परमेश्वर बात कर रहे हैं? तुम ही परमेश्वर तुमसे ही बात करेगा। यूसुफ को क्या कहते, तुम ही, हम तुम्हारे आगे हम दंडवत करेंगे। तुम्हारे आगे दंडवत करने से अच्छा 4 थप्पड़ लगाए यूसुफ को और गड्ढे में फेंक दिया, फिर बेच भी दिया। क्या परमेश्वर ने उनका नाम रखा? क्या जो दर्शन यूसुफ ने देखा था वो खत्म हो गया? वो पूरा हुआ। आखिर में उसके भाइयों ने उसे दंडवत किया और अकाल में खाना भी यूसुफ ने ही दिया उन्हें। हालेलुया। अगर गड्ढा है तो याद रखना राजगद्दी भी आएगा। हालेलुया। गड्ढा अगर है राजगद्दी भी आएगी। आमीन आमीन आमीन। फ्राइडे है, संडे भी आएगा। हालेलुया। क्रूज पर कब चढ़ाएंगे? फ्राइडे को। शुक्रवार क्रूज पर, उसके बाद क्या आया? संडे, तीसरे दिन। अगर शुक्रवार है तीसरे दिन संडे भी आएगा। याद रखे गड्ढे में है, गड्ढे में से रस्सी भी फेंक करके वो निकालना जानता है। हमेशा कह दे कि खुदावन बस अब हो गया, अब बस अब बाहर है। दर्द जब बर्दाश्त ना हो तो कहते हैं परमेश्वर बस, पेट भर जाए तो कहते हैं बस और नहीं खाना, सिर में दर्द हो जाए बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास जाना है, अब करना है, अब बस। लेकिन उस बस के बाद जो खड़ा होता है वो महान परमेश्वर है। वो कहता है मैं शेरे बब्बर हूँ। वो आराधना के द्वारा जब दीवार गिराना जानता है, अकाल में आसमान से मन्ना खिलाना जानता है, तो क्या वो हमारी सिचुएशन को बदलना नहीं जानता है? वो हर एक चीज करना जानता है, हर एक चीज। जब मैं इस वचन को जब मैं रात में पढ़ रही थी, मेरे को बहुत ज्यादा इसमें अच्छा लगा। पर मुझे एक लालची को वो कैसे आपने इस्तेमाल है, तो उसको कैसे इंस्ट्रक्शन दी होगी ना? बेशक जीव लपलपाए, बेशक राधे किसी हो, बेशक तुम्हारे मन में आ रहा हो कि मैं खा लूं, मैं खा लूं, मैं खा लूं। और मेरा मानना ये है कि जब परमेश्वर ने उसे दिया होगा ना, ये किसने एलिया का है, मैं कहती हूँ कौवे ने ना उसकी ओर नजर भी नहीं करी होगी, उसकी जीभ में पानी भी नहीं आया होगा, क्योंकि
एलिया खाएगा इसे। हालेलुया। खुदा दुख के साथ हमारे सिचुएशंस को बदलना भी जानता है। यदि हम दुख से ना निकले तो क्या हमारे पास एक्सपीरियंस होंगे? कोई अगर धूप में नहीं चला, जिंदगी भर गाड़ी में चला है, कोई अगर धूप में नहीं चला और जिंदगी भर छोटे से लेकर के पैदा होने से बड़े तक अगर वो गाड़ी में चला है और आप उसे धूप में निकालो, क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपके घर में क्या हो गया, धूप की तो है, तो आप सी बात है, पर वो कहेंगे नहीं हमें अंदर लेकर के जाओ गाड़ी में वापस, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है सलोपदेशक में, दुख का भी समय है, सुख का भी समय है, धूप का भी समय है, छाव का भी समय है। हर एक चीज का समय है। अच्छाई का भी समय है, बुराई का भी समय है, खुशी का समय है तो दुख का भी समय है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रही, उसका वचन बताता है, बेशक तुम रात को तुम्हें रोना पड़ जाए लेकिन सुबह जाओगे आनंद के साथ। कितने ऐसे जो रात में रोते रोते सोए हैं और सुबह उठे हैं बिना कोई काम करे, फिर भी रोते रोते उठे, भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए उन बातों को, उठते तो भी रोते। यदि आज आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर आपको अब कहना पड़ रहा है परमेश्वर बस, ध्यान रखें, इस चीज को बांध ले कि अगर गड्ढा आया है राजगद्दी भी आएगी, लेकिन बशर्ते ये है यूसुफ के समान हमें उसमें बने रहना है। हमें याकूब के समान अकेले में उस खुदा को कहना, जब तक आशीष नहीं दोगे तब तक जाने नहीं दूंगा, आशीष दो। और हो सकता है उस आशीष को मांगने में और दुख मिल जाए। मिला था ना याकूब को, क्या हुई थी? पैर की नस चढ़ गई थी कि आशीष लिए बिना मुझे छोड़ दे, परखे जाएंगे। उसका कलाम क्या कहता है? आग में जैसे सोना परखा जाता ना, ताया जाता है, तुम आग में डाल करके ऐसे परखे जाओगे। और आग तो बहुत ठंडी होती है इसलिए हम आसानी से परखे जाएंगे, आग तो बर्फ होती है इसलिए हम आसानी से निकल जाएंगे। धूप में बर्फ में भी चले गए तो हमारी तो खुशखबरी है ना। कैसी है आग? आग कैसी है? आग कैसी है अभी? जलाने वाली होती है। क्या कर देती है? जोर से बोले, जितने भी सो रहे हालेलुया, और जितने जागे हुए वो बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोना नहीं है, कलाम सुनना है। हालेलुया, है ना? उसका कलाम क्या बताता है? आग में ताप करके, आग में तप करके, आग की भट्टी में से वो हमें परख करके निकालता है। निकालेगा वो हमें, हमारे रास्ता बनाता है। परखे जाएंगे, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बोल सकती, ये सराहना नहीं दे सकती, हाँ मसीह में अब आप आगे आपके पास दुख नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं मसीह में अब आप आगे आपके पास दुख नहीं आएगा, तो मसीह में आ जाओ सबसे ज्यादा दुख मिलेंगे। मसीह में आ जाओ, मैं नहीं बता रही, परमेश्वर का वचन बता रहा है। दानियल कहाँ गया? शेरों की मार में। शद्रक मेशक अबेदनगो कहाँ गए? आग में। यूसुफ कहाँ चला गया? गड्ढे में। अय्यूब कहाँ चला गया? बीमारी में क्या? बीमारी में, और सब कुछ खो भी दिया, है ना? रूत कहाँ चली गई? खाना चुप करके खा लिया। एस्तेर कहाँ चली गई? कहती मरती हो तो मर जाओ। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, यीशु मसीह कहाँ चले गए? क्रूस पर। खाना एक समय था, अभी हमने सलोपदेशक से सीखा, खाने का भी समय, भूखे रहने का भी समय। खाना चुप कर खा लिया, और एक समय आया जिस जगह से खाना चुप रही थी वहां की क्या बन गई? मालकिन बन गई। मालकिन बन गई। हालेलुया। यूसुफ व्यभिचार में, जेल में डाल दिया गया। बाद में न्यायी यूसुफ था और अकाल में खाना थैंक यू, बांट रहा था। धन्यवाद। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, कहते पापी है,
व्यभिचारियों के साथ बैठता है, कर लेने वालों के साथ उठता बैठता है। इसका तो किताब भी नहीं है। कैसे है? बाद में जीवन और मृत्यु की कुंजियां लेकर के आया। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदावन तो सोचे जब हमारे ऊपर दुख है, जब यीशु मसीह सह सकते हैं, जब यीशु मसीह जीवन की कुंजियां लेकर के आ सकते हैं, तब यीशु ने ही हमें क्या अधिकार दिया है? क्या अधिकार दिया है? जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। ये अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, ये अधिकार हमें दिया, लेकिन शर्त ये हम पाए जाएंगे। एक लास्ट एग्जांपल देकर के खत्म करते हैं। सोने को कैसे करना चाहिए? आग कि की बस भट्टी ये में, खराब आग की भट्टी में है ना, जला करके देखते हैं ना, अगर जल गया तो जला करके देखते हैं, काला हो गया तो, और अगर नहीं काला हुआ तो सोना, है ना, सोना। और उसका कलाम क्या कहता है हमारे विषय में? आग की सोने की सोने डाली से भी उत्तम हो। तो सोचो हमें कितनी आग लगेगी, हमें कितना खाया जाएगा, हम कितने परखे जाएंगे। लेकिन परख परख के परीक्षा दे दे करके ही, टेस्ट दे दे करके ही हम आगे बढ़ते हैं। टेस्ट तो पार करना ही पड़ेगा। पहली क्लास को पास नहीं करा तो सेकंड में जा नहीं सकते, सेकंड में जा नहीं सकते। परख ना, हमें परख हमारी करवानी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया? समझ आया सब? क्या है? सोने से भी उत्तम है। और यदि हमारा योग है ना परमेश्वर बस, तो कह रहा हूँ मैं उठाने जा रहा हूँ। हालेलुया। जब हमारी बस हो जाती है ना, उसकी शुरुआत हो जाती है। जहाँ पर हमारा अंत हो जाता है ना, हंस रहे थे यीशु मसीह को डाल दिया, यीशु क्या सोचो शैतान पार्टियां बना रहा होगा, आ जाओ डीजे पे। यीशु चला गया पाताल में, खत्म हो तो खत्म हो गया। यीशु मसीह क्या करे? एक दिन जश्न मनाया होगा शैतान ने, दूसरे दिन भी जश्न मनाया होगा, मैं कहती हूँ तीसरे दिन शाम तक भी जश्न मनाया होगा। जब तीसरे दिन की एंडिंग होने लगी ना, जब तीसरा दिन पूरा खत्म होने लगा, यीशु मसीह याद करे चाबियां लेकर के आए हो, अब करो जश्न। अभी तक तो सिर्फ जीवन पर अधिकार था मेरा, अब लोग मृत्यु पर भी अधिकार है। कहता है मौत तेरा डंक कहाँ है? कहाँ चला गया तेरा डंक? कहाँ रह गया? अभी तक तो जीवन ही था ना, लाजर को जिंदा कर दिया, बीमारों को चंगा कर दिया, अब मैं मृत्यु पर भी जयकार पाकर के आया। हालेलुया। और वही अधिकार उस खुदा ने हमें दिया है कि तुम जो कुछ यीशु के नाम से मांगोगे, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, और जो कार्य मैंने करे तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन, आमीन। लेकिन हमें दुखों में भी उसकी नजदीकी में रहना पड़ेगा। एलिया से हम बड़े नहीं हैं, हम बड़े हैं, हम एलिया से बड़े नहीं हैं, हम एस्तेर से बड़े नहीं हैं, हम रूद से बड़े नहीं हैं, हम दानियल से बड़े नहीं हैं, हम अय्यूब से बड़े नहीं हैं, हम यीशु से बड़े नहीं हैं। जब उन्होंने सह लिया तो हमें भी सह करके खुदा के नजदीकी में रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु नासरी, पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो लोग आए हैं खुदावन परमेश्वर, आपने ब्लेस करना, आशीषित करना, अपने हाथों के नीचे रखना मेरे परमेश्वर, और जो कलाम बोए हो गया मेरे परमेश्वर, उसके द्वारा खुदा हम सबको आप आशीषित करना। ये कलाम खुदावन हमें सिखाने पाए, ये कलाम हमारी जिंदगियों में फल लेकर के आने पाए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं। आगे के सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को खुदा यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं।
सुनिए और स्वीकार कीजिए और सब मिलकर के कहेंगे आमीन।